वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे मणिपुर को लेके। हम लोग लास्ट साल से देख रहे हैं कि मणिपुर जो है ये इंडिया का मतलब एक बहुत ही बर्निंग इशू बन के रह गया। और बहुत पहले से ही मणिपुर में बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हो रहा था और लास्ट ईयर से ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। डिफरेंट एरियाज में जो मणिपुर में रहने वाले हैं वहाँ के जो सिटीजन है उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे या फिर जो गवर्नमेंट के जो तरफ से जो स्टेप ले रहे थे कि मणिपुर में पीस एस्टेब्लिश किया जाए उन लोगों को भी मार दिया गया। और ये जो इशू है ये हमेशा ही बढ़ता जा रहा था। एक टाइम में अपोजिशन ने मणिपुर को लेके पार्लियामेंट में बोला है। डिफरेंट अगर स्टेट में जब इलेक्शन होता है तब हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर आप कह लीजिए जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी को मणिपुर से घेरा जाता है क्योंकि मणिपुर में जो है एग्जैक्टली कंप्लीट पीस नहीं है। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है और अभी प्रेजेंटली क्या हुआ जिससे आगे जाके मणिपुर में होपफुली के आगे पीस आ सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने तरफ से क्या स्टेप लिया, ये सारा जो डिस्कशन है आपको इसी वीडियो में करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरा जो मैटर है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि न्यूज़ में मणिपुर जो है ये बहुत हाईलाइटेड हो रहा है। और इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है? क्या यही रीज़न है कि मणिपुर में जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ग्रुप्स है वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जब भी वहाँ चाह रहा है अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, स्टेप ले रहा है कि भाई जहाँ वहाँ पीस हो जाए और ये सब जो झमेला है ये बंद हो जाए। एक सर्टेन टाइम के लिए बंद होता है फिर जाके ये फिर से एक्टिव हो जाता है। तो ये जो स्टेप था ये गवर्नमेंट अपने तरफ से बहुत बार कोशिश किया। ऑन द अदर साइड मणिपुर के जो सीएम है उनको बहुत बार घेरा गया कि भाई आप लोग अपने जो स्टेट है उसमें क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ये सब जो राइट्स होता है ये सब इसको ख़त्म करना चाहिए। तो ये जो इशू था ये काफ़ी मतलब हाईलाइटेड हो रहा था हर जगह। मगर मेजर जो इशू था कि मणिपुर में डिफरेंट कम्युनिटीज़ है और वही कम्युनिटी के बीच में आपस में लड़ाई हो रहा था। इन सारे कम्युनिटीज़ में जो सबसे मेजर हाईलाइटेड हुआ है वो है मैती और हमार कम्युनिटीज़। मतलब जो हमार कम्युनिटीज़ है ये लोग कुकी कम्युनिटीज़ का ही एक पार्ट है और ये लोग सबसे ज़्यादा आके जाके हाईलाइटेड हुआ है। और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट टाइम में ये लोग अपने तरफ से एक्टिव हुआ है और इन लोगों के बीच में जो है झड़प हुआ है आगे जाके, जिसके बदले कि मणिपुर में देखा गया कि राउंड अबाउट 2000 जो मणिपुर के सिटीजन है उन लोगों को घर छोड़ना पड़ा। ऑन द अदर साइड जब भी एक कम्युनिटी का जो बंदा है वो दूसरा कम्युनिटी के बंदा के साथ मिल रहा है, हमेशा देखा गया है कुछ ना कुछ इशू जो है ये राइज कर रहा है और जिसके वजह से मणिपुर में जो शांति था, जो पीस था, वो एस्टेब्लिश कभी नहीं हुआ। प्रेजेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रयास किया गया है। ऑन द अदर साइड मणिपुर का जो गवर्नमेंट है मतलब मणिपुर के जो सीएम है उन लोगों ने भी प्रयास किया है। और ये जो कम्युनिटी है मतलब हमार जो है कि कुकी को रिप्रेजेंट करता है, ऑन द अदर साइड मैती जो कम्युनिटी है, ये दोनों कम्युनिटी के बीच में एक पीस एग्रीमेंट किया गया है। और ये जो पीस एग्रीमेंट किया गया है ये कंप्लीट मणिपुर के लिए किया गया नहीं है, ये पर्टिकुलर के डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। जिस डिस्ट्रिक्ट में ये जो दोनों कम्युनिटीज़ है ये आपस में जो है आगे जाके ये पीस एग्रीमेंट में ऑलरेडी मतलब को फॉलो करेगा। ये जो एग्रीमेंट है ये ऑलरेडी साइन हो गया है और इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए जो मीटिंग बुलाया गया था वो मणिपुर में नहीं बुलाया गया था, वो मीटिंग बुलाया गया था आसाम में। तो इस मीटिंग से पहले ही मणिपुर के सीएम अपने तरफ से बोला कि एक खुशी का जो खबर है वो आ सकता है और वो वेट कर रहा था कि अब ये न्यूज़ आगे जाके मतलब पूरा एग्रीमेंट जो है वो साइन हो जाए। और जब ये मीटिंग हो रहा था उस टाइम में ये जो मतलब कुकी कम्युनिटी है साथ ही साथ जो मैती कम्युनिटी है, इन लोगों का जो लीडर्स है, जो लोग ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ जो अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ है सबको बुलाया गया है। वहाँ सबको बुलाया गया, फिर सबको के साथ बात किया गया, फिर जाके डिसीजन लिया कि भाई ये जो दो कम्युनिटीज़ है ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट किया जा रहा है, जिस एग्रीमेंट के अनुसार आगे जाके ये लोग मणिपुर में जो पीस है उसको इस्टेब्लिश करने का कोशिश करेगा। दोनों आपस में भी कोशिश करेगा, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को हेल्प करेगा पीस जो है उसको मेंटेन रखने के लिए। ऑन द अदर साइड अगर कोई सिक्योरिटी पर्सनल से जो कि मतलब गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो मतलब मिलिट्री हो या फिर कोई भी और हो, उन लोगों को भी हेल्प करेगा कि जो मणिपुर का जो पीस है वो इस्टेब्लिश। तो ये जो पीस एग्रीमेंट है ये सिर्फ जिंगवान डिस्ट्रिक्ट के लिए किया गया है, ये दोनों कम्युनिटी के बीच में। तो आगे जाके ये क्वेश्चन उठ ही सकता है कि भाई अगर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सिर्फ आप एग्रीमेंट कर रहे हो सकता है कि वो डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रॉब्लम ना हो। मगर मणिपुर जो है ये एक इतना बड़ा स्टेट है तो डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है, इतना सारा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तो इस विषय में जब पूछा गया मणिपुर के जो सीएम वीरेंद्र सिंह हैं उनसे, तो वीरेंद्र सिंह का कहना था कि ये जो है ये एग्जैक्टली एक स्टार्ट है, हम लोग जो फर्स्ट स्टेप लिए है, धीरे धीरे हम लोग जो सारा मणिपुर के जितना भी डिस्ट्रिक्ट है सब डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही हम लोग पीस एग्रीमेंट एस्टेब्लिश करेंगे, जिसके वजह से आगे जाके मणिपुर जो है ये कम्प्लीटली एक पीस हो जाएगा और मणिपुर का जो सिटीजन है वो लोग आराम से यहाँ रह पाएंगे जैसे वो पहले रहते थे। जब ये मतलब ये कन्फ्लिक्ट या फिर ये जो
प्रॉब्लम अभी अराइज हुआ है लास्ट 1 साल से 1 डेढ़ साल से, वो राइज ना हो, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। और होपफुली आगे जाके बीरेन सिंह का कहना है कि ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के अनुसार मणिपुर के जो सिटीजन्स है वो लोग भी, जो मणिपुर का सिक्योरिटी पर्सनल्स है उन लोगों को हेल्प करेगा, और दोनों कम्युनिटी मिल के भी सिक्योरिटी पर्सनल्स को हेल्प करेगा, जिसके वजह से आगे जाके ये जो पीस एग्रीमेंट है ये एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले एक्टिव होगा। बाकी फिर ये धीरे धीरे जो अदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी ये सेम चीज़ फॉलो किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मणिपुर के ये जो पीस एग्रीमेंट है, ये जो इसका जो मीटिंग था ये आसाम में ऑर्गेनाइज किया था, तो उस टाइम में ये दोनों कम्युनिटी के अलावा भी जो अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उन लोगों के जो लीडर्स है वहाँ थे, और वो लोग ये पीस एग्रीमेंट को कम्प्लीटली फॉलो किया। उन लोगों से भी बात किया गया कि आगे जाके जो डिफरेंट अदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कैसे स्टेप लिया जाएगा। अब होता क्या है ऐसे पीस एग्रीमेंट में, जब पीस एग्रीमेंट होता है तब हर कोई इसको फॉलो करता है, मगर थोड़े दिन बाद जाके हर कोई इसको भूल जाता है, या फिर कोई भी एक इंसिडेंट हो जाता है जिसके बदले ये जो पीस एग्रीमेंट है हर कोई भूल के फिर से मतलब जो पहला का सिचुएशन है वैसे उसमें रिटर्न हो जाता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम देखा जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक स्टेप लिया, जिस स्टेप में गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई हम लोग जो है इसका एक फॉलो अप मीटिंग रखेंगे। 15 अगस्त के बाद इसका एक फॉलो अप मीटिंग रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा अभी जगह डिसाइड नहीं हुआ है, मगर मणिपुर के तरफ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि आफ्टर 15 अगस्त हम लोग फॉलो अप मीटिंग रखेंगे, जिसमें हम लोग सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इतना दिन में हम लोग कितना क्या क्या किया, या फिर मणिपुर में पर्टिकुलर उसी डिस्ट्रिक्ट में क्या जो मतलब जो पीस रखने के लिए हम लोग क्या क्या सिचुएशन अराइज हुआ, या फिर क्या स्टेप लिया गया, सारा को हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर से आगे का जो फ्यूचर प्लान है वहाँ हम लोग बैठ के एक साथ प्लानिंग करेंगे, जिससे क्या है ये जो अगर फॉलो अप होता रहेगा तो जो डिस्ट्रिक्ट है ये कम्प्लीटली पीस मतलब जो है यहाँ बरकरार रहेगा। और आगे जो गवर्नमेंट की जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी प्लानिंग है, वो अपने आप से मतलब इन लोगों के साथ अगर बैठ के डिस्कस होगा तो वो अपने क्लियर एक व्यू मिलेगा, जिससे आगे जाके जो ये स्ट्रैटेजी और भी अच्छी तरह से प्लानिंग किया जाए। ऑन द अदर साइड मणिपुर के जो सीएम है वो बहुत ही होपफुल है कि ये जो पीस एग्रीमेंट है ये आगे जाके बहुत कार्यकर होगा। साथ ही साथ डिफरेंट अदर डिस्ट्रिक्ट में मतलब पूरा मणिपुर में ये जो एग्रीमेंट है ये फॉलो मतलब कम्प्लीटली स्प्रेड किया जाएगा। ऑन द अदर साइड जब ये राइट्स एकदम फुल फॉर्म में चल रहा था उस टाइम में हम लोग देखे गवर्नमेंट अपने तरफ से जो मणिपुर के सिटीजन्स है उन लोगों को डिफरेंट कैंप्स प्रोवाइड कर रहा था, जिसके वजह से वो लोग मतलब सेफ रह सके, क्योंकि बहुत मतलब मोर देन जैसे 2000 पीपल जो है वो अपना घर छोड़ा था। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से ये कैंप्स प्रोवाइड कर रहे थे कि आगे जाके ये जो मतलब जो भी अपना घर छोड़ के आए वो लोग ठीक से रह सके। बहुत जन है जो मणिपुर के सिटीजन्स है वो लोग मणिपुर छोड़ के डिफरेंट अदर लाइक आसाम में चले गए या फिर दूसरा कहीं और चले गए। ऑन द अदर साइड बहुत जन ऐसे भी है जो लोग कैंप्स पे रह रहे थे। उस टाइम में हम लोग एक चीज़ नोटिस किए थे कि जो लोग कैंप्स में रह रहे थे वो लोग यूनाइटेड होकर जो सिक्योरिटी पर्सनल से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों पे भी साथ भी उन लोगों का झगड़ा स्टार्ट हो गया था, उन लोगों के ऊपर भी वो लोग अटैक करने स्टार्ट कर दिया था। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग मतलब मणिपुर के सीएम को देखें, उनका जो कॉन्वॉय था उनका कॉन्वॉय पे भी एक बार अटैक हुआ, आगे जो पुलिस का कार था उस पर फायरिंग हुआ। तो ये जो इंसिडेंट है ये आगे जाके मतलब सोच में डाल देता है कि अगर जो स्टेट है उसका सीएम के ऊपर ही इस तरह से अटैक किया जाए तो स्टेट का क्या हालत होगा, या फिर जो नॉर्मल सिटीजन स्टेट में रहते हैं उन लोगों का क्या हालत होगा। वो लोग तो अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। तो ये जो था ये बहुत ही एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट और इम्पोर्टेंट इशू है आज के डेट में इंडिया में, क्योंकि हमेशा हम लोग देख रहे हैं कि कुछ भी होता है तो अपोजिशन जो है वो मणिपुर को लेके मतलब जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी उनको या फिर एनडीए आप कह लीजिए, तो उन लोगों को घेरता है। तो ये इशू अगर रिजॉल्व हो जाता है आगे जाके इंडिया में तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मेनली हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो मेजर इश्यूज होते हैं इस तरह का वो इश्यूज होते हैं आपका बॉर्डर रिलेटेड स्टेट में। जो स्टेट दूसरा कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उसी स्टेट में ये सब सारा जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा होता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस अगर हम लोग ढूंढने जाए तो वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि भाई दूसरा साइड से कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जिसके वजह से ये सारा जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा अराइज करता है। ऑन द अदर साइड मणिपुर बहुत दिन से इंडिया में एक मेजर इशू था, और ये जो स्टेप लिया गया है होपफुली ये आगे जाके कम्प्लीटली एक पॉजिटिव साइड क्रिएट करेगा, और आगे जाके मणिपुर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही जो पीस एग्रीमेंट है इसको अप्लाई भी किया जाएगा, साथ ही साथ इसको फॉलो भी किया जाएगा, और गवर्नमेंट जो है वो अपने तरफ से स्टेप लेके ये सारा जो सिचुएशन है ये कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि आगे जाके ऐसा कुछ और भी ना हो और जो सिटीजन्स है वो लोग आराम से जो है अपना जो लाइफ वो मणिपुर में स्पेंड कर पाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है या फिर इसका अपडेटेड कुछ न्यूज़ आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूंगा। और आपको अगर ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा चैनल यूट्यूब में दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको बहुत सारा टॉपिक में बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाला है।
जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके जो स्पेशल पर्सन है लाइफ में उनके साथ, या फिर आपके जीवन साथी के साथ, या फिर आपके पार्टनर्स के साथ, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ, वो वीडियो शेयर कीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है, आपका जो सोच है उन तक पहुंचता है कि आपको क्या पसंद है या फिर आप किस तरह का चीज़ देखना पसंद करते हैं। और हम लोग जैसा जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कोई वीडियो शेयर करते हैं, तो हम लोग को हेल्प मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।